हेलो एंड वेलकम का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बैचलर्स किचन में। मैं हूँ लितेश मनहनी। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आलू मटर की इजी रेसिपी। इसे आप अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से और घर में अवेलेबल मसालों से आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी आलू मटर की रेसिपी। आलू मटर की इजी रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस पैनल में कढ़ाई रखते हैं और उसमें हम 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और उसको हम थोड़ी देर गर्म कर लेते हैं। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद हम उसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा। फिर हम उसमें डाल देंगे सरसों के बीज। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। सभी को हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं। तो दोस्तों, सभी अच्छी तरह से भून गए हैं। इसके बाद हम डाल देंगे चॉप किए हुए प्याज। प्याज को भी हम ऑयल में अच्छी तरीके से पका लेते हैं। इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और इसका जो कलर है वो हल्का सा सुनहरा ना हो जाए, तब तक इसको हम भून लेंगे। सो फ्रेंड, हमारे प्याज जो है अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू। दोस्तों, यहाँ पर मैंने नए आलू का उपयोग किया है। आप चाहे तो पुराने आलू का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नया आलू जो है वो बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो फ्रेंड, सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा आलू पक रहा है। उसके साथ में हम डाल देंगे 2 रेड चिल्ली। इसको मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये ऑयल में ज़्यादा ही फ्राई हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको बाद में डाला है। तो दोस्तों, हमारा आलू जो है लगभग पक गया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। दोस्तों, मैंने यहाँ पर टमाटर को कटिंग करके डाला है। आप चाहे तो इसका पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छी तरीके से इसमें पक जाए। तो दोस्तों, हम इसको थोड़ी देर पका लेंगे ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड, हमारा आलू जो है लगभग पक गया है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। फिर हम इसमें डाल देंगे रेड चिल्ली पाउडर। फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, उसके बाद गरम मसाला। फिर हम सबसे आखिरी में डालेंगे सब्जी मसाला। तो फ्रेंड्स, सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला जो है वो चिपकने लग गया है, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है और सभी को अच्छी तरीके से मिला लिया है। सभी के अच्छे तरीके से मिल जाने के बाद हम उसमें डाल देंगे हरा मटर। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से हम सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारे मटर, आलू और मसाले जो है अच्छी तरीके से मिल गए हैं। अब हमारा काम है इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को और अच्छी तरीके से पकाना। तो दोस्तों, इसको हम अब थोड़ी देर ऐसी पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें सबसे आखिर में डालेंगे पानी और पानी डाल के इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। तो फ्रेंड, हमारा सब्जी जो है और मसाला जो है अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें हम पानी डाल के इसको अब पका लेंगे। तो दोस्तों, हमारा मटर आलू का सब्जी जो है रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें धनिया सभी को मिला लेते हैं।
तो दोस्तों, क्या आप भी शौकीन हैं नए नए रेसिपी और कुकिंग ट्रिक सीखने के लिए? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ताकि आप तक नई वीडियो और कुकिंग ट्रिक पहुंचती रहे।